आज योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर बहन मायावती ने दी बधाई। बहन मायावती जी के एक ट्वीट के एक शब्द पर क्यों हो रहा है बवाल, आज करेंगे संपूर्ण खुलासा सवर्णों की पोल खोल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इनका जन्मदिन था और इस मौके पर उन्हें काफी लोगों ने बधाई दी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तमाम लोगों ने बधाई दी। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने भी उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके दीर्घायु होने की भी कुदरत से कामना। पर इस पर एक यूजर ने, जिनका नाम कमल कुमार मौर्य है, उन्होंने लिखा है कि कुदरत की जगह पर भगवान लिख देती, पर नहीं, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। इस प्रकार बहन मायावती जी को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं कि बहन मायावती जी ने कुदरत शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। वही दूसरी तरफ दूसरा एक और मैं यूजर का बता दूं कि एक राकेश बी श्रीवास्तव है, उन्होंने यह लिखा है कि ईश्वर से कामना करने में क्या कठिनाई है। लोगों का यह आग्रह है कि बहन मायावती ने ईश्वर, भगवान, परमेश्वर इस प्रकार के शब्द क्यों इस्तेमाल नहीं किए। वहीं और आगे हम आपको बता दें कि CS विनीता सिंह एक महिला है और उन्होंने यह लिखा है कि कुदरत और क्वेश्चन मार्क करके स्माइली लिख दिया है। वही आगे एक और यूजर है वैद्या विनीत तिवारी, तो इन्होंने लिखा है कि कुदरत और फिर स्माइल दिया हंसने का और फिर कहा कि भगवान या ईश्वर लिखने में शर्म आती है क्या मायावती जी। तो इस प्रकार जो सवर्ण समाज के लोग हैं, अभी आपने जो सरनेम देखे हैं उसमें जिसमें कि तिवारी है, श्रीवास्तव है, पांडे, और अगर आप उस ट्वीट को देखते हैं तो आपको काफी सारे लोग ऐसे नजर आएंगे सिर्फ इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि कुदरत क्यों लिखा गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जब भी किसी को बधाई देती है या फिर अगर किसी का देहांत हो जाता है और शोक संदेश भी देती है तो उसमें यह कुदरत शब्द का इस्तेमाल करती है। लेकिन सवर्ण समाज की मानसिकता आप देखिए, संपूर्ण देश के अंदर 85% बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व करने वाली एक महिला नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इतना ही नहीं, कद्दावर नेता रही है और 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार भी रही। उन्होंने अच्छा प्रशासन दिया, अच्छी कानून व्यवस्था दी और जो अपराध मुक्त और भयमुक्त शासन चलाने में जिनका नाम आता है, उनको सवर्ण समाज के जो नए जनरेशन के लोग हैं, नए जनरेशन के लड़के हैं, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 साल की उम्र के बीच में ये है, उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। और वो लोग इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि बहन मायावती कुदरत का इस्तेमाल क्यों कर रही है। उन्होंने या तो ईश्वर कहना चाहिए था, या तो भगवान कहना चाहिए था, परमेश्वर कहना चाहिए था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष तरीके से ही अपने वक्तव्य करती है। धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर ही वो अपने ट्वीट लिखती है। वो धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर ही शासन भी चलाती है। धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखकर ही सभी का सम्मान करती है। सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीज को अगर भूल जाती है कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, अगर इस चीज को भूल जाती है कि इस देश के अंदर जो शासन सत्ता है वो धर्मनिरपेक्ष तरीके से चलती है, अगर इस चीज को भूल जाती है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में क्या फर्क रह जाएगा। बहुजन समाज पार्टी यह धर्मनिरपेक्षता की बात करती ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी करती है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, संपूर्ण देश के अंदर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जो सांप्रदायिक उन्माद नजर आ रहा है, वो उन्माद अब सोशल मीडिया पर डिजिटल तरीके से भी नजर आ रहा है। वह जो उन्माद आप समाज में देख रहे हैं, वही उन्माद आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है। और अब जिस प्रकार इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी वो सिखाने चले हैं कि आप कुदरत इस शब्द का इस्तेमाल ना करो। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर वो उन्हें ट्रोल ही नहीं कर रहे बल्कि उनका अपमान भी करते हैं। जिन लफ्जों का वो इस्तेमाल करते हैं, जिन शब्दों का, जिस लहजे का वो इस्तेमाल करते हैं, इससे यह समझ में आता है कि उनकी मानसिकता कितनी घृणित है। इस देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहता है, मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, बुद्धिस्ट है।
मुस्लिम है, और ये तमाम लोग होने के बावजूद भी एक सवर्ण समाज जो मेंटलिटी अपनी एक मानसिकता को लेकर चल रहा है, वो एक धार्मिक मानसिकता, धार्मिक उन्माद की मानसिकता और एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना वाले जो गाजर है, उस गाजर के सपने देखते हुए आपको नजर आएगा। और उल्लेखनीय बात यह है कि भारत का जो संविधान है वो सभी को अपने अपने धर्म का लालन पालन करने की आज़ादी देता है। जब वो अगर अपने घर के अंदर है तो उसका अपना धर्म है, लेकिन जब वह राजनीति में आता है, जब वह शासन सत्ता में आता है तो उसका कोई अपना धर्म नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो सवर्णों की जिद है, जो श्रीवास्तव कहो या फिर तिवारी कहो, इनकी जो जिद है, यह है कि यह देश जो है वो हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और संपूर्ण दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय और पिछड़ों की नेता है, इन साथ ही सवर्णों की नेता है, उनसे वो ऐसा आग्रह चाहते हैं, उनसे वो यह कहलवाना चाहते हैं कि आप कुदरत ना कहें। आपको यह भी बता दें कि संपूर्ण जो देश है इसमें 85% जो बहुजन समाज है, 85% बहुजन समाज यह प्रकृति का पूजक रहा है। आज से अगर आप इतिहास ढूंढते हैं 3000-4000 साल पहले, तो बहुजन समाज मतलब जिसे आज SC ST OBC अलग अलग जातियों में बटा हुआ, एक अलग अलग धर्मों में बटा हुआ जो समाज है, यह निसर्ग पूजक रहा है और प्रकृति पूजक रहा है, जिसका आज भी देश के आदिवासी इस प्रकृति का लालन पालन करते हुए आपको नजर आएंगे। और इसी कल्चर से बहुजन समाज पार्टी जो है इसी कल्चर को फॉलो करती है, इसी कल्चर को अपना आदर्श मानती है। किसी भी भगवान को या किसी अल्लाह को या किसी परमेश्वर को, किसी ईश्वर को वह स्थान बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं देना चाहती। अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को भी एक स्थान देती है, चाहे भगवान को हो, ईश्वर को हो, अल्लाह को हो, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका जो औहदा है, ये जिस प्रकार राजनीति करते हैं वह औहदा संविधान विरोधी हो जाएगा, क्योंकि संविधान कहता है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहे तभी जाकर आप संपूर्ण देश के लोगों का नेतृत्व कर सकती है, तभी जाकर सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय होगा। लेकिन यह इस देश की विडंबना देखिए कि इनका यह कहना है कि किस प्रकार अंधविश्वास जो चरम सीमा पर उनके अंदर है, उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है कि वो चाहते हैं कि भगवान जैसे शब्द का ही इस्तेमाल होना चाहिए, और ऐसा आग्रह भी करते हैं। और इतना ही नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें रिप्लाई करते हैं और उन्हें रिट्वीट करते हैं। बहुजन समाज के किसी भी युवा की ऐसी हिम्मत नहीं है कि ऐसे इस प्रकार उनके नेताओं को ट्रोल करे, इस प्रकार उनके नेताओं, जबकि उनके नेताओं के कई बार अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री भी जब अभिवादन करना होता है, जयंती होती है तो पुण्यतिथि कहते हैं, और पुण्यतिथि होती है तो जयंती कहते हैं। इस प्रकार के कई बार आपने देखा होगा उनकी तरह से ऐसी हरकतें होती है, लेकिन बहुजन समाज के जो युवा हैं वो इस प्रकार की रिप्लाई नहीं करते, या फिर अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उनकी तौहीन हो जाती है बड़े बड़े नेताओं की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई भी आम कार्यकर्ता भी हो। अगर बहुजन समाज का, बहुजन विचारधारा को मानने वाला, जय भीम कहने वाला अगर कोई रिप्लाई करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में एक खास बात हमारे ध्यान आई कि गौतम कुंदन बौद्ध करके जो है वो हर बहन मायावती को जो ट्रोल कर रहे हैं, जो बहन मायावती को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को वो रिप्लाई देने का काम कर रहे हैं। जो है गौतम कुंदन बौद्ध, यह हर रिप्लाई को लेकर बहन मायावती जी की जो साइड है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात होती कि इसी प्रकार जिस प्रकार गौतम कुंदन बौद्ध जिस प्रकार रिप्लाई कर रहे हैं और उन्हें जवाब दे रहे हैं, इनकी तादाद अगर बढ़ जाती तो बहन मायावती का जो आंदोलन है, बहन मायावती का जो त्याग है, बहन मायावती जी का जो समर्पण देश के लिए रहा, समाज के लिए रहा, मिशन के लिए रहा, फुले शाहू बाबा साहब के लिए रहा, उस समर्पण को और भी 4 चांद लग जाते थे। लेकिन बहुजन समाज के जो युवा हैं वो इस प्रकार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।